हाय एवरीबॉडी, दिस इज युमना जैदी और इस दफा मैं आपको होस्ट कर रही हूँ फॉर द 9th हम अवार्ड जो कि होने जा रहे हैं सितंबर 28 एट ओवो अरीना वेम्बली लंदन। It's going to be an incredible night filled with fun, talent and celebration. I am super excited to host you all and see you all very soon. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena Wembley on Saturday 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv www.axs.com/UK झूठ मत बोलो, तुम दोनों मुझे बहला रहे हो। वो कोई बच्चा नहीं है, उतना कमजोर नहीं है। मम्मी को मना कर सकता था, आयमा को छोड़ सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने वलीमे में जाकर शिरकत की ताकि वो सबको ये साबित कर सके कि वो नए रिश्ते से खुश है और मुझसे ना खुश। मेरा कसूर तो बता दे मुझे। मैंने तो सब कुछ जानकर ही आपको अपनाया है ना, लेकिन मेरे साथ ये सलूक क्यों? ठीक बात तो नहीं है ना शहरियारी? मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। इतना आसान नहीं है मुझसे दामन छुड़ाना। एमल, चाहे तुम सारी रात रोती रहो, शहरयार को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ इमल, बोलो। वलीमा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? इमल, ऐसी बात नहीं है यार। एक्चुअली कल रात को बहुत देर से फ्री हुआ था, इसलिए यहाँ कर सो गया। तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। निकले ना आप भी दूसरों की तरह। एक साथ दो औरतों को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती आपको? क्या? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया यार। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हें हर एक चीज का पता है। तुम क्या बातें कर रही हो? ठीक है, रहे फिर आप उसी के साथ ही। जिंदगी भर और कब्र तक उसको अपने साथ लेकर जाइएगा, और खबरदार अगर आप मेरे पास आए तो। इमल, ओह, तो एमल को बुरा लग गया कि आप मेरे पास रुक गए? नहीं वो ठीक है शहरयार, मेरा भी आप पर उतना ही हक है जितना एमल का है। मैं भी तो आपको शेयर कर रही हूँ ना उसके साथ, और उसे ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अभी वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे कुछ भी कहूँ। उसे रिलैक्स रहना चाहिए। वो बेचारी पहले दिन से बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही है। हाँ, लेकिन अब तो मैं भी आपकी जिंदगी में आ गई हूँ ना,
और उससे ये बात मान लेनी चाहिए, वो भी खुले दिल से। इसी में उसकी भलाई है। माना कि वो आपको औलाद दे रही है, ये बड़ी बात है, लेकिन कल को वो खुशी मैं भी तो आपको सुनाऊंगी। मैं ऊपर जा रहा हूँ उसके पास। अभी मत जा, अभी वो बहुत गुस्से में है, वरना बात और बिगड़ जाएगी। आयमा, अगर मैं अभी ना गया और उसे ना समझाया तो बात इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। आई हैव टू गो। बहुत शौक से बेइज्जत होता है उसके हाथों ये। तुमसे तो सारे बदले लूंगी मैं शहरयार। मुझे ठुकराकर उसे चुना था ना, अब देखते हैं कौन किसे ठुकराता है। हेमंत, दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ से, वहीं चले जाओ जहाँ रात भर थे तुम। हेमंत, कम ऑन यार, क्या बोल रही हो तुम? आई थॉट तुम सो गई हो। मैं इसलिए नहीं आया था। यहाँ सारी रात में अंगारों पे लौटती रही और तुम कह रहे हो कि मैं सो गई थी। हेमंत, प्लीज ओपन द डोर यार। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। चले जाओ तुम उसी के पास, वहीं रहो तुम। देखो, तुम लोग उनके हाल पे छोड़ दो, ठीक हो जाएंगे। और सबके सामने तुम अपना तमाशा क्यों बनवा रहे हो? फंस के रह गया हूं दोनों बीवियों के दरमियान। कितना रोका था तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी और दूसरी शादी कर ली। अच्छा, तुम तो ताने मत दो, पहली बहुत परेशान हो। इसमें मेरा क्या कसूर है जब मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? तुम भी कसूरवार। बट अभी मुझे यही समझ आ रही कि हिमल का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। देखो, तुम्हें दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मानता हूं कि हमारे दीन में 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन आजकल की लड़कियों में सब्र और बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ना ही मर्दों को इंसाफ करना आता है, खास तौर पे वो लोग जो जल्दबाजी में फैसला कर ले, जैसे तुमने किया है। मत मारी गई थी मेरी, जो मैं मम्मी के इस प्रेशर में आ गया। उन्हें धमकी दी थी मुझे कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगी। मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। वाह, दौलत की लालच में तुमने अपनी मोहब्बत को ही बेच दिया। खैर, अब तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हद होती है, पड़ी रहो यहीं पे। वो चला गया एमल के पास। आपका क्या ख्याल है, मैंने रोका नहीं होगा उसे? एक जरा सा लड़का तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा? जरा सा लड़का नहीं है वो, पक्का एमल का आशिक है। पता नहीं मुझसे शादी के लिए कैसे मान गया, मैं तो हैरान हूं इस बात पर। जरूर खाला ने कोई तावीज डाले होंगे उस पर। अरे दफा करो बाजी को। लेकिन अगर तुम उसे इस तरह ढील देती रहोगी ना,
तो वो कहीं तुम्हें छोड़ ना दे, खुदा न खास्ता। ऐसे कैसे छोड़ देगा? कोई भाग कर तो आई नहीं हूं मैं उसकी जिंदगी में, निकाह किया उसने मुझसे। और हमें प्लीज आप तो ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालें। उसने जिस वजह से तुमसे निकाह किया था ना, वो वजह एमल पूरी कर रही है। अब क्या होगा आगे? सुना नहीं था बाजी कल क्या कह रही थी? मुझे डर है कि कहीं एमल उसे मजबूर ना कर दे कि वो तुम्हें छोड़ दे। हो अम्मी, एक ही बात आप मुंह से बार बार निकाली जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी हुई है उससे। आप जाए ना जाकर खाला से बात करें इस बारे में। मैं तो इन लोगों के तेवर देख के ही परेशान हो गई हूँ। एमल ने खुशखबरी क्या सुना दी? उनका तो रवैया ही बदल गया। शहरियार अलग एमल के पीछे भाग रहा है। इतनी मुश्किल से तुम इस घर की बहू बनी हो। अभी तो सिर्फ हक महर की रकम हाथ आई है, अभी तो बहुत कुछ वसूल करना है इनसे हमने। इससे पहले ना शहरियार हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे फिर से डोर नॉक करना चाहिए? शहरियार, जब अंदर से दरवाजा बंद हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं खुलता। और तुमने भी तो अपनी तरफ आने वाले तमाम दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे। तो बस आज उनकी बारी है। प्लीज अफान, इस वक्त मुझे लेक्चर्स मत दो। एमल नाराज है मुझसे और मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे कैसे मनाऊं। तो तुम भी तो कल अपना वलीमा रचाने चले गए, अपने होने वाले बच्चे की मां को छोड़कर। अब भुगतो। क्या हो गया था भाई? दरवाजा क्यों पीट रहे थे? कौन सी क़यामत आ गई थी? एक्चुअली मम्मी, वो एमल नाराज है मुझसे, मैं दरवाजा खोलने को कह रहा था उसे। क्यों नहीं खोल रही थी वो? आप जानती हैं वजह क्या है? मुझे लगता है उसे ये लाड प्यार रास नहीं आ रहा। तुम रुको, मैं पूछती हूँ उससे। परेशान मत हो, मम्मी कही है ना, वो मना लेंगी। ओके? एमल, दरवाजा खोलो। एमल, दरवाजा खोलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो गई हो। मौत तो हुई है, मेरे यकीन की, मेरी खुशियों की। अरे मर्द दूसरी शादी करते हैं, तुम्हारी तरह कोई बीवी वावेला नहीं मचाती। हाँ, वावेला तो तब मचाया जाता है ना जब औरत दूसरी शादी करे। मम्मी आप शहरियार से कह दें, अगर उसने आयमा से ताल्लुक रखना है तो फिर वो मुझे छोड़ दे। छोड़ दे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं शहरियार को दो हिस्सों में बटा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस वक्त गुस्से में हो। अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचो कम से कम। बच्चे का सोचते हुए मैं अब तक खामोश हूँ और यहाँ पर हूँ, वरना मैं कब की चली जाती इस घर से। क्यों? शहरियार की कोई अहमियत नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में?
तुम तो बहुत मोहब्बत करती थी उससे। तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है वो। उसने आपके कहने पर जो जुल्म मेरे साथ किया है उसका आपको अंदाजा भी है? अरे दूसरी शादी का हक उसे अल्लाह ने दिया है, इसमें तुम्हें इतना वावेला नहीं मचाना चाहिए। गुनाहगार हो रही हो इस तरह से तुम। और यकीन जानो, अगर ये खुशखबरी तुम मुझे पहले सुनाती तो मैं ये सब कभी ना होने देती। अपने रवैये को चेंज करो, इस तरह तो वो तुमसे बददिल हो जाएगा। मम्मी मैं शहरियार को दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं देख सकती हूँ, और खास तौर पर उस आयमा के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। गलत बात है अमल। अब तुम मुझे देखो, मैंने भरी जवानी में अपने शौहर को खो दिया। 4 बच्चे, जालिम दुनिया, तन्हा पाला है मैंने अपने बच्चों को। तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने आयमा को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। खैर, आयमा से शादी के बावजूद तुम्हारी फिक्र करता है, तुमसे मोहब्बत करता है वो, फिर तुम्हें उसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। मैं शहरियार को अंदर भेज रही हूँ, अपना हुलिया दुरुस्त करो, वरना वो उकता जाएगा तुमसे। फिर मुझसे शिकायत मत करना। तुम्हारे बच्चे को भी बाप की जरूरत है, बस अपने बच्चे का सोचो और समझौता करो। अपना और मेरे होने वाले पोते का ख्याल रखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐनी से बढ़कर तुम्हें मनसब मिलेगा इस घर में, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं पहले वाली फाखरा बन जाऊंगी। फिर कोई गिला मत करना मुझसे। शहरियार, तुम जाओ, समझा दिया मैंने उसे, मान गई है वो। थैंक यू मम्मी। तुम लोग समझते हो कि मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं। अब देखो, एमल को राजी कर लिया है ना मैंने। जी। अब जाओ उसके पास और मूड ठीक करो उसका। इस हालत में इतने स्ट्रेस में रहना ठीक नहीं है उसके लिए। ओके। और अफान, तुम चलो मेरे साथ ऑफिस। या फिर क्या सोच लिया है तुमने कि सारी जिंदगी बीवी का पल्लू पकड़े घर बैठे रहोगे तुम? मम्मी, मर्द की जिंदगी में 2 ही पल्लू होते हैं, एक माँ का और एक बीवी का। आपने बड़े बेटे को तो उसकी बीवी के पास भेज दिया है, छोटे बेटे का भी ख्याल कर लें। मेरी भी सिफारिश कर दें। बिला वजह एनी को ढोल बनाकर ना तुमने गले में डाल लिया। That's not fair, मम्मी। एमल, इतना गुस्सा ना किया करो। इस वक्त गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो आप ही गुस्सा दिलाते हैं ना मुझे कोई शौक नहीं है गुस्सा करने का। ओके, मैंने मान लिया कि मैं गुस्सा दिलाता हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम रेडी हो जाओ, बाहर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे अम्मी बाबा के घर भी ले जाऊंगा। अम्मी बाबा के घर क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से परेशान थे। हम दोनों को एक साथ देखेंगे, दिल भी हैप्पी। हाँ, ये तो है। हम दोनों बहनों की वजह से अम्मी बाबा बहुत परेशान रहे। कभी ऐनी की टेंशन, कभी मेरी। सही कहते हैं कि माँ बाप रहते तो मैके में ही है, लेकिन उनका दिल बेटियों के ससुराल में ही होता है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चलो। वैसे शहरियार, आप आयमा को तलाक कब देंगे? इमल, इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? निकाह करने में तो टाइम नहीं लगा आपको। मुझे मम्मी से बात करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ।
तो आप उन्हें साफ साफ कह देना कि आप दो दो ताल्लुक एक साथ नहीं निभा सकते। हाँ, मैं उन्हें कह दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर आप मुझे छोड़ दें। प्लीज एमल, थोड़ा सब्र कर लो। मैंने कहा है ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मम्मी से मैं बात करूंगा कि मैं आयमा को तलाक दे रहा हूँ, उसके लिए कोई और लड़का ढूंढे और उसकी शादी करवा दे। आपको शर्म आनी चाहिए। वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं कि किसी के भी साथ बांध दिया जाए उसे। मर्द होते ही ऐसे हैं, अपने मफाद के लिए ना औरतों के हुकूक की धज्जियां उड़ा देते हैं। अजीब लड़की हो तुम यार, तुम क्या चाहती हो? मैंने निकाह कर लिया तो तुम्हें उस पे प्रॉब्लम है। अब मैं उससे तलाक की बात कर रहा हूं, तुम्हें उस पे भी प्रॉब्लम है। जब तुम मुझे आयमा को तलाक देने के लिए उकसा रही थी, उस वक्त ये औरत कार्ड कहां गया था? हाँ? जितने मर्दों की लड़ाइयां होती है ना, वो औरतों की वजह से ही होती हैं इस दुनिया में। हद है यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घूमने के दिन मेरे हैं और कब्जा तुमने कर लिया है मेरे शौहर पर। शर्म नहीं आती तुम्हें? कब्जा तो तुमने किया है मेरे शौहर पर, और वो भी दौलत की लालच में। ए लड़की, मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप तमीज से बात करें मुझसे, और ये हकीकत है, कोई इल्जाम नहीं। एमल, क्यों इनसे बहस कर रही हो? हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। शहरयार, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी, ये नहीं। तुम ना अपने काम से काम रखो। शहरयार ने तुम्हें जितना वक्त देना था वो दे चुका है। अब शहरयार तुम्हें छोड़ने वाला है। बकवास बंद करो अपनी। आने दो खाला को। तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवाऊंगी मैं। ये फैसला वक्त पर छोड़ दो कि इस घर से कौन निकलेगा, तुम या फिर मैं। चलें शहरयार। देख लिया आपने, वो मुझे छोड़कर फिर उसके साथ चला गया। क्या बार बार जलील करवाने के लिए शादी करवाई थी आपने मेरी उससे? सब्र करो, हौसला करो। इस लड़की का तो मैं वो हश्र करूंगी, इसकी चुटिया पकड़ के इस घर से ना निकाला ना तो देखना मेरा नाम भी दुर्दाना नहीं। आप बस कहती रहती हैं मगर करती कुछ नहीं है। कहाँ फंसवा दिया आपने मुझे? मुझे तो लगता है आपका ये दौलत का लालच ना एक दिन मेरी जिंदगी तबाह कर कर रख देगा। दौलत की लालच सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी है। ये ऐश और आराम तुम्हें भी चाहिए, अच्छा? इसीलिए अपने साथ रखा है तुम्हें मैंने, और तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होने दिया ताकि ये सब मिल सके तुम्हें। सब्र करो, बाजी को आने दो। अगर आज इसे तलाक न दिलवाई ना तो मेरा नाम बदल देना। देखना अब अम्मी और बाबा हमें देखकर कितना खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी आप? हाँ आओ अंदर। हाँ तुमने हमें बहुत मायूस किया है शहरयार। ये क्या किया तुमने? हमारी बेटी पे सौतन ले आए। आई एम सॉरी आंटी। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया है आप लोगों के साथ, और मैं वादा करता हूं कि अपनी गलती का अज़ाला करूंगा। और वैसे भी शहरयार बहुत जल्द मम्मी से बात करेंगे और आयमा को अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे। वादा किया है शहरयार ने मुझसे। जिंदगी में जबरदस्ती आई हुई औरत इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। वैसे भी दोनों माँ बेटियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी नाराजगी तुमसे बरकरार है शहरयार। मैंने अपनी बेटी की खुशियों के खातिर उसे ब्याह के रुखसत किया था। अगर तुमने आई एम रियली सॉरी अंकल। बाबा शहरयार तलाक दे देंगे आयमा को। तो क्या यह अमल दुरुस्त होगा? तलाक अल्लाह के करीब सबसे नापसंदीदा अमल है। अगर सोच समझकर फैसले किए जाते तो ये नौबत ही ना आती। शहरयार तुमने जो किया सो किया। अगर मैं एक बेटी का बाप हूं और दिल पर पत्थर रख कर ये कहूंगा कि तलाक देने से पहले 100 बार सोचना पहले जरूर। मैं ये नहीं चाहता कि रोज़े महशर मेरी बेटी पर किसी किस्म का गुनाह आए। खैर, ये एनी और अफान क्यों नहीं आए? वो दोनों बिजी थे। अम्मी आज डिनर हम दोनों यहीं करेंगे। अच्छा नहीं, डिनर की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बहुत आ गया। नहीं बेटा, तकल्लुफ नहीं करो, अंदर जाके आराम कर लो थोड़ा। ले जाओ इसको। जी। अरे भाई, मैं अफान को फोन कर देता हूँ। अच्छा किया आपने कि अपनी नाराजगी जाहिर कर दी शहरयार से। ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि इनका जब जो दिल आएगा हमारी बेटियों के साथ करेंगे। लेकिन इस दफा मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ हूं। आयमा को तलाक मिलनी ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अफान बेटा? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहाँ हो इस वक्त? हमारी तरफ आ सकते हो? खैरियत अंकल? हाँ बेटा, खैरियत ही है। वो असल में एमन और शहरयार आए हुए हैं तो उन्हें हमने खाने पे रोक लिया। मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग भी आ जाते तो अच्छा होता। ठीक है अंकल, मैं एनी और उमर को लेकर आता हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने हमेशा मेरा मान रखा है। अंकल, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपका हक बनता है। अच्छा, आपने शहरयार भाई को माफ कर दिया है? बेटा, वो अपनी गलती पे पशेमान लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में असल बात यह है कि जब से एमन ने उसे खुशखबरी सुनाई है तो उसका रवैया कुछ बदल गया है। नहीं तो ना तो वो हमारे घर आता, ना ही वो दूसरी शादी करता। खैर, तुम आओगे तो फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। जी अंकल, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज।
हे मेरे खुदा, जब उन्हें मालूम होगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या होगा? एनी ठीक कहती है कि जल्द इस बारे में हमें कुछ करना होगा। एनी, हम आपके बाबा की तरफ जा रहे हैं। बाबा के? क्या हुआ है बाबा को? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है? हाँ हाँ, बाबा बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। शरियार और एमल भाभी भी वहीं हैं। अच्छा एनी, एक काम करना, फौजिया को ऑफ दे देना, उमर को हम साथ ले चलेंगे। वैसे बाबा कुछ नाराज लग रहे थे शरियार की वजह से। आपने बाबा को बाबा कहा? क्योंकि मेरे बाबा नहीं है और शायद मुझे उन्हें बहुत पहले कह देना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। अच्छा चलो, उमर को ले लेते हैं। जी। यानी एक बात पूछूं? तुम मेरे साथ होने पे इतनी खामोश क्यों हो जाती हो? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि शहरियार भाई जो कल तक एमल का इतना ख्याल रख रहे थे, अब जब उनको ये पता चलेगा कि जो कुछ वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, जब उनके सामने हकीकत आएगी तो वो क्या करेंगे? ये हकीकत खुलने से पहले ही मैं शरियार को सब बता दूंगा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो इस सच्चाई को बहुत आसानी से कबूल कर लेंगे? देखो एनी, मैं किसी को सच्चाई या समझाने का दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि आज तक मैं तुम्हें नहीं समझा सका, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है इरफान। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। यानी तुम्हारे डरने से क्या होगा? जो होना है वो तो होना है ना। ऐसा करते हैं कि अम्मी के घर चलते हैं, वहां हम शहरियार भाई से सुकून से बात कर लें, कोई नहीं होगा वहां। नहीं यानी तुम्हारी अम्मी और पापा शरियार की दूसरी शादी से ऑलरेडी बहुत परेशान है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। शरियार से मैं अकेले में बात करूंगा, ओके? सो प्लीज तुम अभी रिलैक्स हो जाओ। ये एनी और अफान कहाँ जा रहे थे? मुझे क्या पता बाजी कहाँ जा रहे थे। यहाँ कौन कब आता है कौन कब जाता है मुझे थोड़ी बताता है, ऐसे जैसे हम इस घर पे बोझ हों। अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है? सुबह से तमाशे हो रहे हैं इस घर में। मेरी बेटी आयमा को बाकायदा इग्नोर किया जा रहा है। शहरियार ने एमल का हाथ पकड़ा और निकल गया लेके। अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ है। अरे अपनी बीवी के साथ गया, तुम्हें क्या एतराज है? कमाल कर रही है बाजी। 2 दिन पहले शादी हुई है मेरी बेटी की, उसके दिन है घूमने फिरने के और मजे कर रही है एमल। आपने खूब ढील दे रखी है उसको। एमल को भी जरूरत है शौहर के साथ की। पिछले दिनों बहुत टेंशन में रही है वो, और इस हालत में ये टेंशन बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। और मैं खाला,
मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं जो सुबह से गुल गुल कर आधी रह गई हूँ, उसका क्या? क्या इसीलिए आपने मेरी शादी करवाई थी कि मेरा शौहर अपनी पुरानी बीवी को लेकर घूमता रहे और मैं यहाँ पर जलती रहूं? आ जाएगा तुम्हारे पास भी, थोड़ा सब्र करना सीखो। हर शय तुम्हें प्लेट में रखकर नहीं मिल सकती। आइंदा मैं तुम्हारा ये रोना धोना ना देखूं। जाओ जाकर हुलिया दुरुस्त करो। अरे नई नवेली दुल्हन हो तुम। मैंने कहा जाओ जाकर हुलिया दुरुस्त करो। And this comes from patience. He's had this line and length for a number of occasions throughout his innings, and he's peppered that short mid-wicket. And he hasn't got... वो बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात है? लेकिन बाजी पहले मुझे ये बताएं, मुझे इनाम क्या मिलेगा? क्यों? तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा हुआ है जो तुम्हें मैं इनाम दूं? जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आप सुनेंगी तो पता चलेगा मैंने क्या तीर मारा है। पर मुझे इनाम तगड़ा चाहिए। पहले बात बताओ, अगर मुझे पसंद आए तो इनाम भी मिलेगा। बात तो आपको पसंद आएगी। बात तो बताओ। चलें ठीक है, बताती हूँ। बात यह है कि एमल बाजी उम्मीद से नहीं है। क्या? मगर तुमसे किसने कहा है ये? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। किससे सुना है? क्या सुना है? आप फिर से रुकैया के पीछे पड़ी हुई हैं अम्मी। अरे इसकी बात सुनो, तुरब का पत्ता हाथ लग गया है हमारे।